दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्यों हम हमेशा उन चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि सच्ची खुशी तो उन्हीं चीजों में छिपी होती है जो हमारे पास अब भी है। हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो पाएंगे कि हम जितने दुखी महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास खुश होने की वजह है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके मन की आंखें खोल देगी बल्कि ये सिखाएगी कि सुख और दुख आपके बाहरी हालातों पर नहीं बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करते हैं। ये कहानी है एक गरीब व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था, लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि असली सुख कहाँ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच पैदा कर सकती है। तो आइए चलते हैं बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित इस अनमोल कहानी की ओर पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड हिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वो जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वो मन ही मन बोलने लगता और कहता है, भगवान तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग से बर्बाद कर रहे हैं। भगवान मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वो व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं बचते, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वो भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा है, गुरुवर इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वो भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वो व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर कैसा सुख, केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। गुरुवर मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति किसी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वो गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? नहीं गुरुवर, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वो गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा अपने घर चलता हूँ। तभी वो भिक्षु उस व्यक्ति
व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। ये देखकर वो गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐसो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वो धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होंगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वो गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे मां महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। ये देखकर वो गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी है, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद, मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वो किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि ये धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो ये धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वो गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वो उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर कर दूंगा। ये सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वो धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता, इसलिए वो उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है, लेकिन वो मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब तुम इसे खा सकते हो। वो अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि ये भोजन मैं करूँगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वो भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकाल कर अलग करना ही होगा। तभी ये भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब ये भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वो अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान है, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार ये कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसीलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों
को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है, जैसे कि तुम्हारी पुत्री वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो आगे। भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का ये विचार अपने मन से निकाल दो था। ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वो भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और समझ में आ गई उन्होंने तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वो अमीर व्यक्ति कहने लगा है, गुरुवर आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद वो भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वो गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तब वो भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वो गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए, अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति पास पहुँचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वो उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वो उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके के पास थी वो उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था, वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वो दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वो भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्त में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वो तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर करते हुए कहते हैं, भंते तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति, सोच विचार करो, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म पर मन लगाकर करो। इतना कहकर वो भिक्षु शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वो ये समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वो गरीब व्यक्ति है सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वो उन तीन अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है, हाँ ये बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।